हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज लेकर आ चुका हूँ वीडियो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए। जैसा कि उन सभी का फर्स्ट एग्जाम 4 मार्च को होना था, वो कैंसिल हो चुका है। अब उनका जो फर्स्ट एग्जाम हैगा वो हैगा 11 मार्च को और हैगा बिजनेस लॉ का एग्जामिनेशन। तो उसी के ऊपर मैं लेकर आया हूँ वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी चैप्टर्स बिजनेस लॉ के कवर करके मैं ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर आपको सभी चैप्टर्स रिवाइज करने हैं तो उनकी वन शॉट रिवीजन वीडियो मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ पर चेक कीजिएगा। अगर नहीं मिले तो मेरे को कमेंट करिएगा, फिर मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि सभी चैप्टरों को थोरोली कवर करके मैंने उन्हें में से निकाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। नंबर 1 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ये बेसिक क्वेश्चन होंगे सारे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इनके आंसर मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी मैं इनको एक बार एक्सप्लेन करता चलता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए क्रेडिटर को गारंटी देता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? जब प्रोमिसर या किसी और पर्सन की वजह से कोई लॉस होता है, तो जब जो दूसरा पर्सन है उसे बियर करने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट हैगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या होती है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करना है आपको इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मियर साइलेंस एज टू फैक्ट इज नॉट फ्रॉड, एक्सप्लेन। मतलब अगर कोई पर्सन फैक्ट से रिलेटेड साइलेंस है बिल्कुल, तो वो फ्रॉड नहीं होता है। कैसे एक्सप्लेन करना है आपको इस स्टेटमेंट को। तो आप इसमें जो मियर साइलेंस नॉट अ फ्रॉड वाला पूरा एक कंसेप्ट हैगा, वो सारे चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। मतलब जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है वो कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक पूरा कंसेप्ट है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसका सारी प्रोविजंस आपको इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। एक अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं? तो ये आपका यूनिट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें से क्वेश्चन है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर वाला भी एक पूरा कंसेप्ट है, उसमें से जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप राइट्स लिख देना। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी वेरियस इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी इम्प्लाइड वारंटी होती हैं? ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से क्वेश्चन है। ये सारी आपको एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। बेलर की क्या ड्यूटीज होती हैं और बेली की क्या ड्यूटीज होती हैं? जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है उसमें इन दोनों की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, वो सारी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। अगर आपने कोई ऑफर किया है तो आप उस ऑफर को कैसे रिवोक कर सकते हैं, मतलब कैसे कैंसिल कर सकते हैं, वो सारा आपको इस 8th वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बेटर ऑप्शन देन प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी, एक्सप्लेन हाउ। जो हमारी एलएलपीज होती हैं वो एक अच्छा ऑप्शन होती हैं किनसे? या तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी होती हैं, उनसे एक अच्छा ऑप्शन होती हैं। कैसे, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका एलएलपी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपको एलएलपी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो लिख देने हैं। प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं या बेनिफिट नहीं होते, वो सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन कर देनी है। तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, व्हाट आर दी राइट्स अवेलेबल टू अनपेड सेलर। एक अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब उसे क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं एक तरीके से, वो आपको इस क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर लिखना है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, व्हाट आर दी रेमेडीज अवेलेबल टू सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय बायर। अगर बायर है वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा था उसने उसे ब्रीच कर देता है, मतलब तोड़ देता है, तो सेलर के पास क्या क्या रेमेडीज, मतलब क्या क्या उसके पास राइट्स अवेलेबल होते हैं एक तरीके से, वो बताना है आपको इस क्वेश्चन नंबर 11 में। 12th क्वेश्चन है, डिफाइन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोअर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है और ये कोअर्जन से कैसे अलग होता है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन नंबर 12th में एक्सप्लेन करनी है। इसमें आप अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्जन दोनों के कंसेप्ट लिख दीजिएगा, वही इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, एलएलपी इज फेल टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, व्हाट आर इट्स इफेक्ट और कंसिक्वेंसेज।
अगर एक एलएलपी फेल हो जाती है, मतलब अपने एनुअल रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं कर पाती है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उनको पेनल्टी वगैरह लगती है, जो कुछ भी होता है वो सारा आपको इस क्वेश्चन नंबर 13 में करना है एक्सप्लेन। 14th क्वेश्चन है, व्हाट आर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। एक एलएलपी के क्या क्या फीचर और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपको क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सप्लेन करना है डिटेल में। 15th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वाउंडिंग अप ऑफ एन एलएलपी। आप एलएलपी के वाउंडिंग अप से क्या समझते हैं। व्हाट आर दी मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, और वाइंडिंग अप होने के क्या क्या मोड्स हैं, मतलब किन किन तरीकों से वाइंड अप हो सकता है एलएलपी का, वो सारा आपको क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड अ कंपनी। एक एलएलपी और एक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, वो आपको डिफरेंस लिखना है, पूरा टेबलर फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू मीन बाय केवीए टेम्पटर। केवीए टेम्पटर से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर इट्स एग्जेम्पशंस, और क्या क्या केवीए टेम्पटर की एग्जेम्पशंस होती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। 18th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर दी केसेस इन विच अ प्लेज इज मेड बाय नॉन ओनर इज वैलिड। वो कौन कौन सी कंडीशन है, अगर एक नॉन ओनर भी प्लेज करता है, मतलब गुड्स को एक तरीके से प्लेज करवाता है, तो वो वैलिड मानी जाती है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ अ गुड्स। एक जो पर्सन है जिसे गुड्स मिलते हैं, मतलब जो किसी के गिरे हुए या खोए हुए गुड्स मिल जाते हैं, अब उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 19 में एक्सप्लेन करनी है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 20th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखिए दोस्तों, आज हमने देखे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस लॉ के, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, आपके भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।